मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने एक एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी करें सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? आज की सीमा के पास भारतीय सेना ने ऐसा तहलका मचाया है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लद्दाख में चीनी सीमा के नजदीक भारत के एक नए एयर डिफेंस सिस्टम ने इन बादलों के पीछे छिपे 2 यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को उड़ा दिया। आप यूएवीज को छोटा मानव रहित विमान बोल सकते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दाग दी। आकाश प्राइम पहले से ही मौजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन है, यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तहलका मचाने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आकाश प्राइम ने पहाड़ों के ऊपर और बादलों के पीछे छिपे 2 दुश्मन विमानों को लॉक किया, मिसाइल दाग दी और दुश्मन विमानों को तबाह कर दिया। देखिए कैसे दुश्मन विमान जलकर नीचे गिर रहे हैं। ये सब कुछ चीन की सीमा के पास हुआ है। ये पूरा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम से जब मिसाइल निकली तो उसकी आवाज आप बार बार सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने चीन की सीमा के पास क्या धमाका कर दिया है। दरअसल भारत ने लद्दाख में स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। आकाश प्राइम की रेंज मौजूदा आकाश से बेहतर की गई है। इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाले इलाके के लिए तैयार किया गया है। आकाश प्राइम 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एरियल अटैक को आसानी से तबाह कर सकता है। मजे की बात यह है कि आकाश प्राइम के इस परीक्षण के बाद अब आकाश एनजी यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन के परीक्षण की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। आकाश एनजी की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर तक होगी। आप आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाले तुर्की के एक ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया था। पूरी दुनिया में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने धूम मचा दी थी, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम सोते रह गए। हैरानी की बात देखिए कि आकाश प्राइम का ये परीक्षण ऐसे समय किया गया है जब चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपना HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। ये वही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया था। यानी चीन ने एक बार फिर अपना कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया, तो भारत ने अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत ने अब लद्दाख से चीन और पाकिस्तान को दिखाया है कि आकाश में दुश्मन कहीं भी छुपा हो, दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे आकाश प्राइम कुछ ही सेकंड्स में उड़ा सकता है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आकाश प्राइम को टेस्ट करने के लिए 2 यूएवीज को इस तरह से उड़ाया गया मानो उन्हें चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए भेजा हो। अभी आपको वीडियो में यूएवीज नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के रडार ने दोनों यूएवीज को लॉक कर लिया है। मिसाइल सीधे बादलों के पीछे छिपे यूएवीज को उड़ा देती है। देखिए कैसे दुश्मन यूएवी नीचे जलकर गिर रहा है। ये बात हुई है, उसमें एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है और उनका उस्ताद भी इजराइल है। हम कंप्लेसेंट नहीं हो गए एज अ कौम। हमें लगता है कि हमने जंग खत्म हो गई है, बस मामला ठीक है। लेकिन जब मैं तो एक खतरनाक चीज ये सुन रहा हूं कि खुदा ना खास्ता कि जब जंग होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बारी हिट करेंगे सब कुछ। हम कितना खतरा बढ़ गया है। शाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा, क्योंकि अभी जो हमने देखा भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। आप कैसे देख रहे हैं? बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके हम। दोस्तों, इंडिया ने एक और जिसे कहते हैं टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। और ये आप गौरव कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है। देखिए, बात असल ये है कि आपके साथ किया है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग।
जंग ना हो, कुछ ना हो तो। लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। ये मक्कार चाय वाला पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहा है। कहिएगा कि पाक भारत रिवायती हथियारों के मवाजने में भारत को बर्तरी हासिल है, लेकिन गैर रिवायती हथियारों में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में आप कहां देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो खतरा है, ये आज उसको डिनाई करेंगे नहीं जी वो स्लिप ऑफ टंग थी, इतना बेवकूफ नहीं है कि वो स्लिप ऑफ टंग करे। जो सिम्पसन कार्टून में 10 साल 15 साल पहले की चीजें दिखा देते हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्लिप ऑफ टंग करेगा। हम अंधे हो गए हैं, हम बहरे हो गए हैं, हमारे कानों में पैसा ठूस दिया गया। देखिए अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं, हम नहीं मुकाबला कर रहे। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पे। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। रॉ के नई चीफ का नाम प्राग जीन है या जैन। प्राग जैन जो है 1 जुलाई से अपना ओहदा संभालेगा और मोदी के हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों का आगाज करेगा। अब आप ही बताएं। केसेस आ सकते हैं उसको तो, मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और हिंदुस्तानी नहीं किया पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने मुंह ना खोले। जय हिंद दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में आज भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि आए दिन भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक वेपन्स की टेस्ट कर रहा है। आज लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई से आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से सफल रहा। जब इसकी टेस्टिंग की जा रही थी, जिस स्टाइल में इसकी टेस्टिंग हुई, तो लग रहा था कि सच में कोई मिसाइल से अटैक हुआ है और ये डिफेंस सिस्टम उसको टारगेट कर रहा है। और इसने बिल्कुल सटीक उस मिसाइल को हिट किया, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग सफल हो गई। लेकिन भारत में इस समय वेपन्स की टेस्टिंग हो रही है तो मानो पाकिस्तान में खलबली मची है, क्योंकि पाकिस्तान का साफ कहना है कि भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, इसलिए भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने तो डेट भी डिसाइड कर दी है, लेकिन कुछ का कहना है कि आज से मुनीर भारत के खिलाफ हमला करने का प्लान बना रहा है, और कुछ का कहना है कि नहीं, भारत पहले हमला करेगा, क्योंकि भारत पहले वाला भारत अब नहीं रहा। तो दोस्तों, जो भी हो, पाकिस्तानियों के मन में डर तो बैठ गया है, और ये डर अच्छा है। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी जो है अमित शाह साहब पाकिस्तान को धमकी देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी खुद जो है वो बारूद और गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ खोल देते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम को लगाने से उनको एक एज आता है साउथ एशियन, जो आप समझ लें कि एक एनवायरनमेंट में। और पाकिस्तान में तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको खतरा है। अगर इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करे, अगर इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो करे, मेरा ख्याल है इसकी जो रेंज है वो कुछ 400 किलोमीटर तक है, जो कि जहां तक ये जो है वो ये जो है वो कर सकता है, कवर कर सकता है। अब जारी बात है पाकिस्तान के लिए एक ये चैलेंज है कि हमें किस तरह इससे निपटना है। गो के आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एनी डिफेंस एक्सपर्ट इन पाकिस्तान जो पर्टिकुलरली मिलिट्री मैटर्स को या मिलिट्री हार्डवेयर को बड़ा डीपली समझते हैं, दैट हाउ पाकिस्तान कैन लुक इनटू दिस S-400 सिस्टम, हम इसको किस तरह देख सकते हैं और इससे किस तरह की चीजें अक्स कर सकते हैं, लेकिन या फिर इसका कल को किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। गो के पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है 2800-3000 किलोमीटर तक मार करने वाले वेपन जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो चीज है कि इसको इंडियन जो पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय कर देना, जारी बात है इसमें इंडिया के अंदर एक तो जारी बात है कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, और वो जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी बड़ी देर से अपनी इंडियन अवाम को देना चाह रहे हैं। वो कभी ये कॉन्फिडेंस देते थे जाके अमेरिका में हाउडी मोडी करके,
टोरंटो इंग्लैंड में या जहां पे भी वो जर्मनी में जहां पे भी नरेंद्र मोदी गए तो वहां जो उनका डियास्पोरा था उससे कनेक्ट करके तो बताते थे और वहां के ममालिक को भी वो कह रहे थे। तो वो शायद इंडिया के अंदर ये एक चीज है कि we had a lost glory which we need to regain. We deserved it much earlier. शायद